सो एनाटॉमी के जो मेजर दो सेक्शन है दैट इज लोअर लिम्ब एनाटॉमी एंड हेड एंड नेक एनाटॉमी, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे हमने 3D एनिमेशन, नोट्स एंड 2D डायग्राम के थ्रू समझ लिया है। अब इस लेक्चर में हम नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी का, दैट इज थोरैक्स सेक्शन। थोरैक्स सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे भी हम 3D एनिमेशन, नोट्स एंड 2D डायग्राम के थ्रू क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, फर्स्ट लेक्चर ऑफ थोरैक्स एनाटॉमी। तो इसे भी हम 3D एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, 2D डायग्राम के थ्रू समझेंगे एंड विथ नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं। लंग हमारे दो होती है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो राइट लंग में टोटल 3 लोब होती है। राइट लंग में कितनी लोब होती है? 3 लोब होती है, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। तो पहले से हम 2D डायग्राम में देखते हैं। ये हमारी 2 लंग है, राइट साइड की लंग एंड लेफ्ट साइड की लंग। राइट लंग में टोटल कितनी लोब है? 3 लोब है। सुपेरियर लोब या फिर हम इसे कह सकते हैं अपर लोब, मिड में मिडल लोब एंड लोअर में इंफीरियर लोब। 3 लोब हो गई। तो 3 लोब के लिए 2 फिशर्स लगते हैं। ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ये वाली ऑब्लिक शेप में ये होती है हमारी ऑब्लिक फिशर। राइट लंग क्लियर। अब इसे हम 3D में देखते हैं। ये 3D मॉडल है हमारे राइट लंग का। से जो अभी ये हाईलाइट हुआ है अपर साइड में, ये हमारा सुपेरियर लोब है राइट लंग का, या फिर हम इसे कह सकते हैं अपर लोब ऑफ द राइट लंग। मिडल में हमारा मिडल लोब है राइट लंग का एंड इंफीरियर में नीचे लोअर पोर्शन में हमारा लोअर लोब है राइट लंग का। इसको जूम करेंगे तो हमें 2 फिशर दिखेंगे, 1 ऑब्लिक फिशर एंड 1 हॉरिजॉन्टल फिशर। तो आई होप आपको ये राइट लंग क्लियर हो गया होगा। अब लेफ्ट लंग देखते हैं। तो लेफ्ट लंग में 2 ही लोब होते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है इसलिए यहाँ 3 लोब नहीं बन पाते हैं, यहाँ 2 ही लोब बनते हैं। राइट साइड हार्ट नहीं प्रेजेंट होता है इसलिए यहाँ 3 लोब बनते हैं। यहाँ हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है इसलिए यहाँ 2 लोब बन पाते हैं, 3 लोब नहीं बन पाते। 2 लोब कौन से? अपर लोब एंड लोअर लोब। पहले 2D में देखते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड का लंग है, इसमें 2 लोब बन रहे हैं, सुपेरियर लोब या फिर हम इसे कह सकते हैं अपर लोब एंड लोअर पोर्शन में हमारा इंफीरियर लोब। 2 लोब बने क्योंकि यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है थोड़ा लेफ्ट साइड में, और एक फिशर होता है दैट इज ऑब्लिक फिशर। अब इसे हम 3D में देखते हैं। ये हमारा ह्यूमन लंग्स का लेफ्ट 3D मॉडल है। इसमें आप देख सकते हो 2 लोब है। ऊपर साइड अपर साइड में हमारा सुपेरियर लोब या फिर हम इसे कहते हैं अपर लोब एंड नीचे हमारा होता है लोअर में इंफीरियर लोब। और इसमें जूम करने पे दिख रहा होगा एक ऑब्लिक फिशर है, हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं है, सिर्फ 1 फिशर है दैट इज ऑब्लिक फिशर। बेसिक हमने पढ़ लिया। ह्यूमन लंग्स में कितने लोब्स होते हैं राइट में और लेफ्ट में। अब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम राइट साइड के लंग का ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट देखेंगे और ऐसे ही हम लेफ्ट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को भी पढ़ेंगे। तो राइट साइड के लंग में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कितने होते हैं राइट लंग में? टोटल 10 होती है। अपर लोब में 3 होती है, मिडल लोब में 2 होती है एंड लोअर लोब में टोटल 5 सेगमेंट होते हैं, 5 to 7 एंड 3 10। तो टोटल 10 सेगमेंट होते हैं राइट लंग में। तो अपर लोब में कौन सी 3 है? अपाइकल सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट एंड एंटीरियर सेगमेंट। इसे हम R1 कहेंगे, R2 कहेंगे एंड R3 कहेंगे। R फॉर राइट लंग। ऐसे अगर लेफ्ट लंग की सेगमेंट की हम बात करेंगे तो उसे L1 to L3 ऐसे बोलेंगे क्योंकि वो लेफ्ट लंग को डिनोट कर रहा है। तो R1 कौन है? हमारा अपाइकल सेगमेंट। पहले 2D में देखते हैं। मैं पहले अपर लोब को हाईलाइट कर लेती हूँ, फिर अपर लोब की भी सेगमेंट को देखेंगे। ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा अपर लोब ऑफ द राइट लंग है। अपर लोब में टोटल कितनी सेगमेंट आ रही है? 3 सेगमेंट। R1 अपाइकल सेगमेंट, R2 ये हमारा R2 है पोस्टीरियर सेगमेंट एंड ये हमारा ग्रीन वाला पोर्शन हमारा एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है जिसे हम R3 कहते हैं, एंटीरियर सेगमेंट। तो ये सुपेरियर लोब में टोटल मीन्स अपर लोब ऑफ द राइट लंग में टोटल 3 सेगमेंट आ गए। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, अपाइकल सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। इसे हम 3D में देखते हैं। सो ये 3D मॉडल है हमारे लंग्स का। तो मैंने लेफ्ट साइड के लंग्स के जितने भी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसे फेड कर दी हूँ और राइट साइड को मैंने हाईलाइट कर दी हूँ। तो ये राइट साइड के आपको फोकस करना है। तो अपर लोब में टोटल 3 सेगमेंट होते हैं। ये जो अभी ग्रीन से पोर्शन हाईलाइट हुआ है ये है हमारा अपाइकल सेगमेंट राइट लोब, अपर लोब का। ये एंटीरियरली साइड हमारा एंटीरियर सेगमेंट है एंड पोस्टीरियर साइड में बैक में हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट है। ये टोटल 3 सेगमेंट होती है, R1, R2 एंड R3 अपर लोब ऑफ द राइट लंग में। अब नेक्स्ट देखते हैं मिडल लोब। अपर लोब हमने देख लिया राइट लंग का। मिडल लोब में टोटल 2 सेगमेंट होती हैं, लेटरल साइड में लेटरल सेगमेंट एंड मीडियली एस्पेक्ट में मीडियल सेगमेंट। तो R3 तक हमने देख लिया। तो लेटरल सेगमेंट हमारी R4 है एंड मीडियल सेगमेंट हमारी R5 है। तो लेटरल सेगमेंट कहाँ लोकेटेड है? लेटरली साइड में मिडल लोब के एंड मीडियल सेगमेंट मिडल लोब के मीडियली साइड लोकेटेड है। पहले हम 2D में देखते हैं।
R3 तक हमने कर लिया। अब ये मिडल सेगमेंट, ये इतना हमारा, मैं हाईलाइट करती हूँ, ये इतना पोर्शन हमारा कितना है, मिडल सेगमेंट ऑफ राइट लंग। तो राइट लंग के मिडल सेगमेंट में, मिडल पोर्शन में कितना, मिडल लोब में 2 सेगमेंट है। मिडल साइड में हमारा मीडियल सेगमेंट एंड लेटरल साइड में हमारा लेटरल सेगमेंट। ये हमारा मीडियल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है और ये हमारा लेटरल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। तो मीडियल वाला हमारा क्या है, R4, लेटरल वाला हमारा R4 है। तो ये हमारा R4 है एंड ये हमारा R5 है। तो इसे भी हम 3D मॉडल के थ्रू समझते हैं। ये राइट लंग का थोड़ा मीडियल साइड रोटेट कर दी हूँ मैं। मीडियली में, मिडल लोब के मीडियली साइड में ये जो आपको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट दिख रहा है, ये हमारा मीडियल सेगमेंट है मिडल लोब का, और लेटरली साइड में जो लेटरल मिडल लोब में दिख रहा है वो हमारा लेटरल सेगमेंट है मिडल लोब का। वापस क्लियर कर देती हूँ, ये मीडियली साइड में हमारा मीडियल सेगमेंट है मिडल लोब का, एंड लेटरली साइड में हमारे मिडल लोब का ये लेटरल सेगमेंट है। एंड लास्ट लोब ऑफ द राइट लंग दैट इज लोअर लोब में टोटल 5 सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट सुपेरियर सेगमेंट, सेकंड मीडियल बेसल सेगमेंट, थर्ड एंटेरियर बेसल सेगमेंट, फोर्थ लेटरल बेसल सेगमेंट एंड फिफ्थ पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट। तो हमने अब तक R5 तक पढ़ा था, तो सुपेरियर सेगमेंट हमारा क्या बनेगा, R6 बनेगा। सुपेरियर कहाँ ऑब्वियसली लोकेटेड रहेगा, लोअर लोब के सुपेरियरली। इसे कंटिन्यू हम 2D में भी देखते रहते हैं। पहले मैं ये हाईलाइट कर देती हूँ, ये लोअर पोर्शन, ये इतना हमारा क्या है, लोअर लोब ऑफ द राइट लंग है। तो सुपेरियरली ये सबसे ऊपर क्या बन रहा है, जो पिंक में है, ये हमारा सुपेरियर सेगमेंट है, जो हमारा क्या बनेगा, R5, सुपेरियरली लोकेटेड है। मीडियल बेसल कहाँ लोकेटेड रहेगा, मीडियली, जो अभी 2D में आपको नहीं दिखेगा, मीडियली थोड़ा लोकेटेड रहेगा, वो आप 3D में देखना, वो हमारा बनेगा R7। एंड एंटेरियर बेसल हमारा ये येलो पोर्शन है, ये हमारा क्या बनेगा, R8, थोड़ा एंटेरियरली लोकेटेड है, इंफेरियर लोब ऑफ द राइट लंग। एंड नेक्स्ट हमारा R9 दैट इज लेटरल बेसल, ये हमारा पर्पल वाला, ये हमारा R9 है, लेटरली साइड लोकेटेड है, लोअर लोब ऑफ द राइट लंग। एंड नेक्स्ट हमारा R9 के बाद आता है R10 दैट इज पोस्टीरियर बेसल, जो आपको 2D में नहीं दिखेगा, मैं आपको 3D में दिखाती हूँ। मैं ऐसे थोड़ा लोअर लोब के पोर्शन को रोटेट कर रही हूँ। ये हमारा सुपेरियरली प्रेजेंट है, तो सुपेरियर सेगमेंट है लोअर लोब का। एंड ये जो नीचे प्रेजेंट है, अभी जो हाईलाइट हुआ है, नीचे जो ये आएगा, ये जो नीचे, अगेन स्टार्ट करते हैं। ये लोअर लोब है हमारा राइट लोब का, ये सुपेरियर सेगमेंट है, ये वाला थोड़ा पोस्टीरियर साइड जा रहा है, पीछे साइड जा रहा है, तो हमारा पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट है। ये थोड़ा आगे साइड, मतलब लेटरली साइड और आगे साइड में भी जा रहा है, तो हमारा लेटरल साइड में, तो लेटरल सेगमेंट है। और ये जो आगे आ रहा है, फ्रंट में आ रहा है, ये हमारा एंटीरियर बेसल सेगमेंट है। एंड लास्ट ये हमारा पीछे वाला मीडियल बेसल सेगमेंट है, क्योंकि ये बॉडी के मीडियली साइड जा रहा है। टोटल 5 सेगमेंट हो गए हमारे लोअर लोब में। सो हमने राइट लंग के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट क्लियर कर लिए। अब लेफ्ट में आते हैं। तो लेफ्ट लंग में टोटल 8 to 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। अपर लोब में 4 to 5 सेगमेंट, बेसिकली 4 सेगमेंट होते हैं। लोअर लोब में 4 सेगमेंट होते हैं। 2 ही लोब होते हैं, अपर लोब, सुपेरियर लोब, लोअर लोब, इंफीरियर लोब। तो सुपेरियर लोब के देखते हैं अपाइको पोस्टीरियर सेगमेंट, L1 बोलेंगे जैसे, क्योंकि ये लेफ्ट लंग की बात हो रही है। तो लोकेटेड कहाँ रहेगा, अपाइको मीन्स एपेक्स ऑफ द लंग में, और पोस्टीरियरली साइड। 2D में देखते हैं अपाइको पोस्टीरियर सेगमेंट कहाँ है। पहले मैं दोनों लोब को, फर्स्ट लोब को ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा बन रहा है सुपेरियर लोब। अपर लोब में टोटल 5 सेगमेंट है, 4 इन जनरल। ये हमारा रेड वाला है अपाइको पोस्टीरियर सेगमेंट, थोड़ा पीछे साइड भी जा रहा है और एपेक्स ऑफ द लंग में प्रेजेंट है। इसे 3D में देख लेते हैं। सो राइट लंग के जितने भी सेगमेंट है उसे मैंने हाइड कर दी हूँ, सिर्फ लेफ्ट लंग को हाईलाइट है। ये हमारा पोस्टीरियरली साइड और एपेक्स में जो प्रेजेंट है, अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ, ये हमारा अपाइको पोस्टीरियर सेगमेंट है लेफ्ट लंग के अपर लोब का। L1 के बाद हम L2 देखते हैं, दैट इज एंटेरियर सेगमेंट। ऑब्वियसली एंटेरियरली लोकेटेड रहेगा। ये एंटेरियर में जो लोकेटेड है ब्लू वाला, ये हमारा एंटेरियर सेगमेंट है, दैट इज L2। अब इसमें एंटेरियरली क्या आ रहा है हमारा, ये वाला सेगमेंट आ रहा है, तो ये हमारा एंटेरियर सेगमेंट है। L2 के बाद L3 देखते हैं।
सुपेरियर लिंग्यूलर सेगमेंट L3 कहाँ लोकेटेड है? सुपेरियरली इन द लिंग्यूला। लिंग्यूला क्या होता है? ये हमारा लेफ्ट लंग होता है, ये ऐसे डिप्रेस्ड रहता है, इस पोर्शन में हार्ट रहता है, इसलिए इसे हम लिंग्यूला कहते हैं। तो सुपेरियर लिंग्यूलर सेगमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा? सुपेरियरली प्रेजेंट होगा और लिंग्यूला के सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा। ये हमारा जो स्काई कलर से हमारा सुपेरियर लिंग्यूलर सेगमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? L3। ये हमारा जो भी ग्रीन से हाईलाइट हुआ, ये हमारा सुपेरियर लिंग्यूलर सेगमेंट है। L3 के बाद हम L4 पे आते हैं, इंफीरियर लिंग्यूलर। सुपेरियर के जस्ट नीचे जो लोकेटेड रहेगा इंफीरियरली, वो हमारा इंफीरियर लिंग्यूलर सेगमेंट है। ये वाला हमारा ब्राउन में हमारा इंफीरियर लिंग्यूलर सेगमेंट है। इसी के जस्ट नीचे इंफीरियरली ये वाला सेगमेंट हमारा क्या हो गया? जो भी ग्रीन से हाईलाइट हुआ, ये हमारा इंफीरियर लिंग्यूलर सेगमेंट है। सो हमने अपर लोब देख लिया, फिर लेफ्ट लंग का लोअर लोब के टोटल 4 सेगमेंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में मेडिकोज को शेयर करिए, क्योंकि जो आपके लिए मैं कंटेंट बनाती हूँ, जो भी आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ करती हूँ, तो उसके लिए मैं बेस्ट नोट के लिए मैं उसका पहले पीपीटी बनाती हूँ कि आपको हैंड रिटन में अगर राइटिंग ना क्लियर हो, ना समझे, तो इसके लिए मैं आपके लिए पीपीटी बनाती हूँ। फिर मैं गूगल से आपके लिए बेस्ट और ईजी इमेज कलेक्ट करके उसे पुट करती हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए 3D एनिमेशन के लिए 3D मॉडल बनाती हूँ। तो इतना सब आपके लिए बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और मेडिकोज में शेयर करो, क्योंकि आपको जो भी टॉपिक्स 10 to 15 मिनट के लेक्चर दिखते हैं, वो सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के नहीं होते। उसे बनाने के लिए कम से कम मुझे 1 आवर 1.5 आवर की मेहनत लगती है। तो आप भी थोड़ा सा हेल्प करें। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। हमारा लोअर लोब में टोटल 4 सेगमेंट है। फर्स्ट सुपेरियर सेगमेंट L6 कहाँ लोकेटेड है? ऑब्वियसली सुपेरियरली लोकेटेड है। तो ये अब मैं अपर लोब को हटा देती हूँ, लोअर लोब को हाईलाइट करती हूँ। ये हमारा हो गया लोअर लोब। लोअर लोब में ये पिंक वाला पोर्शन हमारा है सुपेरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ऑफ लोअर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग L6। थोड़ा लोअर साइड जाते हैं, तो ये सुपेरियरली जो प्रेजेंट अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ, ये सुपेरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है लोअर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग। नेक्स्ट है हमारा एंटेरो मीडियल बेसल सेगमेंट L7 कहाँ लोकेटेड होगा? ऑब्वियसली एंटेरियरली साइड और थोड़ा मीडियली साइड। ये हमारा एंटेरो मीडियल बेसल सेगमेंट है, पर्पल वाला एंटेरियरली लोकेटेड है और मीडियली लोकेटेड है। ये हमारा एंटेरो मीडियल बेसल सेगमेंट है लेफ्ट लोब का। नेक्स्ट L8 दैट इज लेटरल बेसल सेगमेंट, लेटरली साइड लोकेटेड रहेगा एंड पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट L9 पोस्टीरियरली लोकेटेड होगा। ये हमारा लेटरल बेसल है, पीछे साइड इसमें नहीं दिखेगा, पोस्टीरियर बेसल होगा। तो लेटरली ये हमारा जो अभी हाईलाइट हुआ, ये लेटरल बेसल सेगमेंट है एंड पोस्टीरियरली जो पीछे साइड जा रहा है, ये हमारा पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट है।